हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। और हमारा अभी जो पार्ट चल रहा है वो है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। थर्ड चैप्टर है भू आकृतिक प्रदेश, सिक्स्थ पार्ट। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये चैप्टर गाइज, बट वो थोड़ा समझाने में ना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, थोड़े पार्ट्स में बन गई। कोई बात नहीं, ये लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। गाइज, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प हो आप वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि पीडीएफ के बारे में मैंने बताया, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से चाहे टेलीग्राम से। अभी मैंने आपको बताया कैसे। और गाइस, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। भारत का भूगोल है, देखिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो चुका है। थर्ड चैप्टर आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा चैप्टर है गाइस, इसलिए इसमें इतने पार्ट बन गए। देखिए थर्ड चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स हो जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, लास्ट पार्ट है, उसके बाद आगे के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं, हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर शेयर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है ना तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। और घटना चक्र की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जितना हम कर चुके थे, चलिए अब उससे आगे बढ़ जाते हैं। हम बात करने जा रहे हैं भारत के द्वीप समूह की। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अपने जीवन में। तो देखिए, हमने उत्तर पूर्वी हिमालय की बात कर ली, यानी कि ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया। उसके बाद हमने भारतीय मरुस्थल भी देख लिया। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार भी देख लिया, ये वाला 4th नंबर। उसके बाद हमने तटीय मैदान भी देख लिया, जो इधर और इधर आपको मिल जाएगा। अब हम भारत के द्वीप समूह की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ कहीं बीच बीच में मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलिए, भारत के द्वीप समूह। तो यहाँ लिखा है भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला हो गया बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। एक हो गया अरब सागर, जहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लक्षद्वीप और दूसरे द्वीप समूह मिल जाएंगे। मतलब अगर आप भारत का इस तरह से मैप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको मिलता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ मिलता है आपको अरब सागर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या द्वीप है, यहाँ पे क्या द्वीप है, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए द्वीप समूह की बात करेंगे, अन्य द्वीप की बात करेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट है, हम 2 जानते हैं बहुत ज़्यादा, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। अब उसके अलावा भी बहुत सारे हैं छोटे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ तमिलनाडु में सबसे नीचे भारत, जब आप भारत बनाते हैं तो बिल्कुल ही नीचे आपको यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे भी एक द्वीप समूह मिलता है, जिसका नाम है आपका श्रीहरिकोटा। सबसे लास्ट में, जहाँ से आप एडम ब्रिज यानी कि जो राम सेतु, वहाँ की शुरुआत होती है, ठीक है। वहीं पे आपको आपको एक साउथ में मिल जाएगा, पम्बन द्वीप है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यू मूड द्वीप है आपका, अब्दुल कलाम द्वीप है यानी कि व्हीलर द्वीप हो गया। माजुली द्वीप नदी द्वीप है, ये आपने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, मणिपुर में, ठीक, ब्रह्मपुत्रा नदी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए हम किसकी बात करने जा रहे हैं, क्या डायग्राम है, इसको एक बार देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना रखा है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, देखिए अब सबसे पहले अंडमान निकोबार के लिए ये देख लेते हैं, ये, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन पूरा अंडमान है, ये वाला निकोबार है, ठीक है। बीच में से एक अक्षांश जाता है, जैसे पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2, 3, 4, 90 डिग्री तक हमारा जाता है नॉर्थ में। और हम तो नॉर्थ में ही हैं ऑलरेडी, भारत और नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में यानी कि उत्तरी अक्षांश की यहाँ पे बात करेंगे। तो जो इन दोनों के बीच में से अक्षांश जाता है, यानी अंडमान निकोबार के लिए वो है 10 डिग्री चैनल बोलते हैं उसे, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश जो जाता है, जो आपका अंडमान और निकोबार के बीच में से जाता है। अब यहाँ पे देखिए अंडमान में कितने द्वीप समूह, एक ये हो गया, इसका नाम है आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर एक हो जाता है आपका गाइस यहाँ पे मिडिल अंडमान, फिर यहाँ पे होता है साउथ अंडमान, उसके नीचे वाला है साउथ अंडमान, ठीक है। और सबसे नीचे होता है आपका लिटिल अंडमान। तो कैसे याद रखेंगे, ये वाला ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और बीच वाला हो गया मिडिल, राइट, और सबसे लास्ट वाला है वो लिटिल है। अच्छा, अब निकोबार की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है सबसे नीचे वाला जो निकोबार है वो ग्रेट निकोबार है, GREAT, ग्रेट निकोबार। और उसके ऊपर वाला है लिटिल, और उस सबसे ऊपर वाला है हमारा कार निकोबार, ठीक है। तो 3 अब निकोबार में देखेंगे, 4 आप देखेंगे अंडमान में, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान, यहाँ पे कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो ये 10 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में, तो ये लिटिल अंडमान के और कार निकोबार के बीच में है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अंडमान
द्वीप समूह बना रखा है ऊपर से नीचे तक, ये सिर्फ अंडमान वाली साइड है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली, ये निकोबार है। देखिए, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे तो आसानी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला हमने कहा था ये वाला है, देखिए नॉर्थ अंडमान, ठीक है। फिर उसके बाद वाला आप यहाँ देखेंगे ये मिडिल अंडमान है, फिर ये साउथ अंडमान है, और सबसे नीचे वाला हमने कहा था लिटिल अंडमान है। देखिए ये रहा आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। अब चलिए फिर से ऊपर आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉर्थ अंडमान में, चलिए ऐसा कुछ नहीं, मिडिल अंडमान में आपको क्या दिख जाएगा, तो हमें इम्पोर्टेंट देखना है। तो गए साउथ अंडमान में देखिए यहाँ पे लिखा है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। एक चीज़ तो ये हो गई। तो यहाँ पे है एडम सी दिखा रखा है, और यहाँ है बे ऑफ बंगाल। अंडमान के लेफ्ट में बे ऑफ बंगाल, राइट में है एडम सी दिखा रखा है थोड़ा सा, ठीक है। अब निकोबार में फिर चलिए अब हम पढ़ते हैं, और ज़्यादा इस पर कम, हाँ इसमें देखिए ये हो गया आपका कार निकोबार, फिर ये आपका कार के बाद लिटिल निकोबार कहाँ दिख रहेगा इस, देखिए ये है लिटिल निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट इंदिरा पॉइंट, मतलब अगर आप बात करें पूरे भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु, चाहे आप अंडमान निकोबार को भी साथ लेके चलें, मुख्य लैंड से अलग अंडमान निकोबार को भी साथ लेके चलेंगे तो इंदिरा पॉइंट है सबसे नीचे। और अगर सिर्फ आप मेन लैंड की बात करते हैं, जैसे भारत का वो द्वीप समूह को छोड़ दें, तो सबसे नीचे आता है कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। तो इसने कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में, चलिए हमें पता है कहाँ पे, जब आप ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ मिलेगा, ये है आपका पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी। तो ये जो लगभग है इतने, इसमें जो द्वीप समूह टोटल 572 के लगभग, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, चुटपुट इधर उधर होंगे जो दिखे नहीं होंगे या जो भी है, 572 छोटे बड़े जो है द्वीप समूह है लगभग। अब इसने कहा मुख्यतः ये द्वीप समूह जो है मतलब ये द्वीप जो है समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भागे, मतलब ये समझिए कि ये है आपका समुद्र का लेवल है, ठीक है। ऊपर से आप देखेंगे तो ये ऊपर से देखेंगे तो समुद्र का लेवल है। अब यहाँ पे क्या है, अंदर पहाड़ है सपोज, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत बाहर आ गए, ठीक है, अंदर पहाड़ है बाहर आ गए। तो गाइस जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा ये है द्वीप, है ना, जिस पे हम देख लेते हैं, दिख रहा है, इस पे रह रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये है, तो इसने कहा कि ये द्वीप जो है आपका समुद्र में जलमग्न का मतलब जो डूबे हुए पर्वत हैं उनके ही भाग है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुई, मतलब ये समुद्र है, समुद्र के नीचे सपोज ज्वालामुखी, उसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, और ये जो लावा जो भी निकलता है वो सूखता गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, द्वीप जैसा दिखने लगा, ठीक है। अब इसने कहा उत्तर 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। हमने अभी देखा अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे, उसके बीच में से 10 डिग्री चैनल जाता है। तो अंडमान में कौन कौन से द्वीप आते हैं, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिणी और लिटिल अंडमान आता है, ये हम देख चुके हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य जो पर्वत चोटी की बात करें तो सैंडल चोटी है, ये उत्तरी अंडमान में है, लगभग कितने मीटर पर, 738 मीटर ऊंची है। तो जो सबसे ऊपर वाला अंडमान था वो आपका है उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान में आपको सैंडल पीक मिलेगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनता है गाइस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने कहा कि माउंट डियोवोली और फिर है माउंट कोयोब। तो इसने कहा माउंट जो डियोवोली है वो मध्य अंडमान में मिल जाएगी सबसे ऊंची चोटी, फिर है माउंट कोयोब जो है आपका दक्षिणी अंडमान में मिलेगी सबसे, माउंट जो है थ्रिलर जो है ग्रेट निकोबार में मिलेगी। तो इतने अगर नहीं याद हो रहे तो एटलीस्ट आपको सैंडल पीक पता होना चाहिए, बस एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, और बाकी नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, अभी हमने कहाँ देखा था, वो दक्षिण अंडमान पे मिली थी हमें, ठीक है। दक्षिण अंडमान पे हमें पोर्ट ब्लेयर कहीं दिखा था, हमने देखा भी था। देखिए ये आपका दक्षिण अंडमान है, यहाँ पे आपको पोर्ट ब्लेयर दिख जाएगा, ये राजधानी अंडमान निकोबार की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो जो कि अंडमान को जो कोको द्वीप कहाँ गए, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहीं पर प्रसिद्ध क्या है आपका सेल्यूलर जेल है, जो सेल्यूलर जेल आपने सुना होगा, ठीक है, सेल्यूलर जेल जो सुना होगा वो यहीं पे है, कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर पे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कोको स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रेट का काम देखिए क्या है, ये क्या है, अंडमान के उत्तर स्थित, जैसे ये अंडमान है, ये निकोबार है, तो अंडमान के ऊपर में क्या है आपका कोको स्ट्रेट, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अंडमान को देखिए ऊपर से म्यांमार के भी द्वीप आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप भारत का मैप बनाते हैं ना, ये इस तरह से आप भारत का मैप बनाते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे म्यांमार है, तो म्यांमार ऐसे करके कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे मोटे द्वीप भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है अंडमान, तो अंडमान और म्यांमार के बीच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है एक
कोको स्टेट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोको स्टेट जो अंडमान है, अंडमान में भी सबसे ऊपर वाला है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, राइट। तो इसने कहा जो क्या है, अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप, मतलब यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट बनाया, मान लेते हैं ये क्या है, कोको द्वीप है, तो ये उसको अलग कर रहा है, यानी ऊपर से कोको द्वीप, नीचे से उत्तरी अंडमान और बीच में आता है आपका कोको स्टेट। ये तो कोको स्टेट क्या कर रहा है, जो ये आपका है कोको द्वीप और ये उत्तरी अंडमान को अलग करता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसने कहा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। देखिए उत्तरी अंडमान, मिडिल, दक्षिणी अंडमान और फिर आता है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। तो इसने कहा दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है आपका, डंकन पास है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया गाइस, डंकन पास कहाँ है, किस किस के बीच में, तो देखिए साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक है। अब इसने कहा मध्य अंडमान, यानी कि ये वाला है मिडिल अंडमान, ठीक है। तो इसने कहा मध्य अंडमान के पूर्व में क्या है आपका, बैरन द्वीप है। यहाँ पे एक द्वीप है मध्य अंडमान के पूर्व में, एक बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एकमात्र, भारत का एकमात्र, गाइस एकमात्र बोल देना तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देखिए मिडिल अंडमान के साइड में क्या है आपका, बैरन द्वीप है, वहाँ पे एक ज्वालामुखी है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब कि जिसमें विस्फोट होता होगा। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान ये है, उसके पूर्व में क्या है, एक क्या है, नारकोंडम, एक क्या है, यहाँ पे भी एक ज्वालामुखी है पूर्व में, उत्तरी अंडमान, उत्तरी मतलब नॉर्थ अंडमान के पूर्व में भी एक ज्वालामुखी है, नारकोंडम। ये क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी, मतलब कि ज्वालामुखी तो है लेकिन इसमें विस्फोट बहुत सालों से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अभी निकोबार पे आ जाते हैं। तो निकोबार पे कौन कौन से द्वीप समूह है, कार निकोबार, लिटिल और कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है और इसके बाद सबसे नीचे है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब इसने कहा 6 डिग्री चैनल क्या करता है कि जो ग्रेट निकोबार है, यानी कि जो नीचे वाला है, उसके बाद ना यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाता है गाइस। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप यहाँ पे है जिसका नाम है आपका सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और करते हैं, ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे मान लेते हैं सुमात्रा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है। इसके बीच में से जो अक्षांश जा रहा है वो जा रहा है 6 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी उसे हम बोल देते हैं 6 डिग्री चैनल बोल देते हैं, ठीक है, 6 डिग्री। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, यानी इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, उन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, तो वो है 6 डिग्री चैनल। ये चैनल क्या होता है, अक्षांश होता है, ठीक है। अब इसी तरह ग्रेट निकोबार जो सबसे नीचे वाला निकोबार है, भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप से सबसे निकट है। अभी हमने देख लिया सुमात्रा के सबसे निकट है इंडोनेशिया का सुमात्रा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं, तो ऊपर कुछ छूटे तो नहीं। तो इसने क्या लगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, अब ये भी हमने देखा, देखिए सबसे नीचे निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल ही दक्षिण में। 2004 में क्या होता है, यहाँ पे सुनामी के कारण ये क्या हो गया, डूब गया, कोई बात नहीं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम अगर हम बात करें तो पिगमेलियन पॉइंट भी होता है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी यानी कि सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और जो माउंट थूलियर जो है अंडमान निकोबार की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि ग्रेट निकोबार में मिल जाएगी। मतलब इसने ये बात कही, इसने कहा एक जो पूरे के पूरे अंडमान निकोबार है उस नॉर्थ अंडमान पे यहाँ पे आपको सैंडल पीक मिल जाएगी, और दूसरी ये फर्स्ट नंबर की सबसे ऊंची चोटी हो गई, और जो सेकंड नंबर की है वो ग्रेट निकोबार पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार पे जो मिलेगी वो सेकंड नंबर की है, ठीक है। सैंडल पीक भी हो गई और माउंट थूलियर भी हो गई, ये सेकंड नंबर पे आती है। और सैंडल पीक कहाँ गई, हाँ, सैंडल पीक जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है। तो फर्स्ट नंबर वाली कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अंडमान पे मिल जाएगी, और मतलब उत्तरी अंडमान पे मिलेगी, ठीक है। और जो सेकंड वाली है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो आपको कहाँ मिलेगी, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे वाले पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ जो है जारवा, शॉम्पेन, सेंटलिनीज, ये सारी जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। तो गाइस ये 3 ही जनजाति है, तो 3 आप रट सकते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। तो जारवा हो गई, शॉम्पेन हो गई, और सेंटल क्या बोले थे, सेंटलीज, ठीक है। तो यहाँ है 2014 में क्या है, 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार जो है आपका जो ये वाली है ना शैम्पेन जो जनजाति है उन्होंने क्या करा था, मतदान दिया था। ये 14वीं लोकसभा 2014 वाली जो लोकसभा चुनाव था ना, तो वैसे ये वही वाला था जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तब यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ की जो जनजाति है उन्होंने भी वोट दिया था, मतलब लाइफ में पहली बार चला था ये वाला काम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए बैन भी होता है वो एरिया, वहाँ पे जल्दी कोई जा नहीं सकता, जल्दी का जा ही नहीं सकता, परमिशन नहीं।
बस वही लोग रह सकते हैं। अब यहाँ लिखा है, देखिए नोट लिखा है 2018 में क्या होता है, रॉस द्वीप, नील द्वीप, और यहाँ पे लिखा है हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पे लिखा है शहीद द्वीप, और यहाँ पे लिखा है आपका स्वराज द्वीप। तो ये 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। तो रॉस द्वीप हो गया आपका, रॉस द्वीप हो गया नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, और नील द्वीप का नाम रख दिया शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया स्वराज द्वीप, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया गाइस, यहाँ पे जो भारत है ना, भारत के इधर वाला हमने पढ़ लिया अंडमान निकोबार द्वीप से। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे द्वीप हैं, वो है लक्षद्वीप, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि अरब सागर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई डायग्राम जैसा कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। तो यह लक्षद्वीप जो है अरब सागर में जो है प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित क्या है, एक द्वीप समूह है, जहाँ द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 36 है, और इसमें से केवल 10 ही है जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए कि द्वीप कितने हैं, 36, 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। और ये द्वीप बना किससे है, ये बना है प्रवाल भित्तियों से। प्रवाल क्या है, एक जीव होता है। तो ये क्या होता है, सपोज ये जीव है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ता जाता है, ये समुद्र का लेवल है, चढ़ता जाता है, यहाँ पे मरते रहते हैं, ऐसे करके समुद्र के ऊपर तक आ जाते हैं, तो यहाँ रहने लायक जगह बन जाती है। तो ये प्रवाल द्वीप है, ठीक है, ये प्रवाल है, ठीक है। तो एक चीज़ और है, एक समय ऐसा है जब कि समुद्र का लेवल बढ़ जाए तो ये द्वीप जो है डूबने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। छोड़ो, अब यहाँ लिखा है करावती, लक्षद्वीप की राजधानी है। करावती राजधानी सब जानते हैं 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। मतलब इसने कहा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 0 डिग्री है, और ये है 9 डिग्री। 9 डिग्री के ऊपर जो है आपको मिलेगी करावती द्वीप, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी। अच्छा, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से क्या करता है, अलग करता है। मतलब इसने ये कहा कि अगर हम भारत ऐसे बनाते हैं तो हमने भारत बना दी थी, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। तो ये बहुत पास यहाँ पे एक लक्षद्वीप में सबसे लास्ट में जो द्वीप है उसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। क्या बोलते हैं, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी जो द्वीप हैं उन दोनों के बीच में से जो चैनल जाता है वो जाता है 9 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसने कहा कि जो मिनिकॉय है ना, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। और जो 8 डिग्री चैनल है, 9 के नीचे होगा 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये वाला जो ये वाला जो है ये है मिनिकॉय। अब जो 8 डिग्री चैनल है वो क्या करता है, मिनिकॉय। और जो लक्षद्वीप है ना, उसके दक्षिण में क्या है, यहाँ पे है मालदीव। तो इसने कहा 8 डिग्री चैनल, मालदीव और ये जो मिनिकॉय है, इन दोनों को अलग करता है या नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है कि लक्षद्वीप के बाकी द्वीप को और मिनिकॉय के बीच में कौन सी डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री है। और इसने कहा मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में जो चैनल है वो है आपका 8 डिग्री। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं ये, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हो जाती है कहानी ख़त्म लक्षद्वीप की। अब आ जाते हैं हरिकोटा, श्रीहरिकोटा सॉरी। तो ये कहाँ पे है, कहाँ मिलेगा गाइस, ये मिलेगा आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। मतलब अगर आप भारत का मैप ऐसे करके बनाते हैं तो ये होता है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ऊपर होता है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के साइड में आपको मिल जाता है क्या, एक द्वीप जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, राइट। अब इसने कहा इसी द्वीप पर क्या भारत का एकमात्र क्या है, देखिए उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होता है, यानी कि जहाँ से हम सैटेलाइट, भारत जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च करती है, ठीक है। उसका नाम, उस जगह का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पे मिल जाएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, राइट। अब इसने कहा श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से जो है क्या करता है, अलग करता है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। तो गाइस इसे हम कैसे समझे, ये भारत का मैप है, ठीक है। ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, बीच में आपने कह दिया पुलिकट झील है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने कह दिया पुलिकट झील है, राइट। तो मान लीजिए कि ये जो हम बनाते हैं ऐसे करके, तो मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये हरिकोटा है, ये है, यहाँ पे है आपकी पुलिकट झील, ये है श्रीहरिकोटा, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो इसने कहा जो ये श्रीहरिकोटा, ये पुलिकट झील, देखिए ऐसे तो नहीं है, थोड़ी इसी तरह से बनेगा। तो पुलिकट झील को बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से अलग करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, राइट। और ये जो है पुलिकट झील कहाँ पे मिलेगी, ऊपर है इसके आंध्र प्रदेश और नीचे है आपका तमिलनाडु, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है पम्बन द्वीप। देखिए ये क्या है, एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु का ही भाग है पम्बन द्वीप, ठीक है। और भारत एवं, तो गाइस मैंने पहले एक चीज़ गलत बोल दी थी कि जो श्रीहरिकोटा है कि यहीं से जो है एडम ब्रिज स्टार्ट होता है, नहीं, ये मुझसे गलती हो गई थी। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में पम्बन द्वीप है, ठीक है। तो पम्बन द्वीप से एडम ब्रिज या फिर राम सेतु जो है स्टार्ट होता है और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यानी कि अगर आप ऐसे करके
यानी कि अगर आप ऐसे करके भारत बनाते हैं तो रामेश्वरम की श्रीहरिकोटा को मैंने रामेश्वर एक्चुअली समझ लिया था। अब देखिए यहाँ पे है श्रीलंका और यहाँ से जो है ना ऐसे करके राम सेतु बनेगा। तो जो बीच में ना सबसे लास्ट में जो है भारत में, तो भारत में सबसे लास्ट में जो द्वीप आ रहा है वो है आपका पम्बन द्वीप, राइट, पम्बन द्वीप। और यहीं से जो है आपका राम सेतु की शुरुआत होती है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु पम्बन द्वीप पर ही क्या है आपका रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम जाते हैं आप लोग, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है गाइस, जैसे कि ये भारत बना है, यहाँ पे श्रीलंका है, बीच में यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये है न्यू मूर द्वीप, राइट। तो ये बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित मतलब अवस्थित है, जिसके कारण इस पर क्या है अधिकार को लेकर जो है दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है, विवाद चलता रहता है और दोनों देशों के बीच जो है इसे बांट दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये आपको कहाँ मिलेगा, ये न्यू मूर द्वीप आपको भारत और बांग्लादेश की सीमा पर मिल जाएगा। तो गाइस ऐसे करके आप जब ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है बांग्लादेश, ये है आपका पूरा इंडिया। तो यहीं पे बीच में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ तो ऐसे है, तो यहाँ पे आपको कहीं बीच में मिल जाएगा आपको ये क्या, न्यू मूर द्वीप। दोनों देशों के बीच विवाद है और ऐसे बांट दिया गया है दोनों देशों के बीच। अब इसमें लिखा है भारत के हिस्से में आए जो द्वीप है उसका अधिकांश भाग क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है, यानी कि पानी के नीचे चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। अच्छा, इसने कहा कि उड़ीसा के सागर तट में से परे राजधानी भुवनेश्वर से लगभग जो है 150 किलोमीटर दूर ये द्वीप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश और ये है उड़ीसा, राइट। तो इसने कहा उड़ीसा के आंध्र प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर से 150 मतलब द्वीप तो देखिए पानी में ही होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं द्वीप है। ये क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप, या पहले हम इसको बोलते थे व्हीलर द्वीप बोल लीजिए, या अब आप बोल लीजिए अब्दुल कलाम द्वीप। अब तो यही नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पुराना नाम देखिए व्हीलर द्वीप है। इसका प्रयोग जो है भारत अपने प्रक्षेपास्त्र जो कार्यक्रम है उसके परीक्षण केंद्र के रूप में करता था। यानी कि जो सैटेलाइट लॉन्च होती है ना, तो गाइस उसका देखिए पहले टेस्ट भी करा जाता है, तो हम व्हीलर द्वीप पे करते थे, ठीक है, करते हैं। अब इसने लिखा है माजुली द्वीप। देखिए माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब ये हो गया कि ये समुद्र में नहीं है, ठीक है। ये नदी बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बीच में एक द्वीप है, ठीक है। तो इसने कहा जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है और ये अपनी जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो वैसे एक चीज़ यहाँ पे मैंने इसे मणिपुर बोल दिया था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक और गलती। अब इसलिए यहाँ की जनसंख्या क्या है, सघन है। सघन का मतलब क्या है कि कुछ मतलब अगर आप कहें कि 1 किलोमीटर पर जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसने कहा माजुली द्वीप को जो है असम का 33वां जो है जिला घोषित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके साथ ही ये देश का जो है पहला नदी द्वीप जिला है, तो ये बात हो जाती है इंपॉर्टेंट। अन्य संबंधित तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कच्छ की खाड़ी, कहाँ पे ये आप चाहिए, आप गुजरात साइड में आ जाइए। तो कच्छ की खाड़ी अलग करती है, किसको अलग करती है, कच्छ और क्या है काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। ये दोनों आपको मिल जाएगी यहाँ पे, कहाँ, गुजरात में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ऐसा, तो ये है काठियावाड़ा गुजरात में, ये मे भी आपको ना समझ में आ रहा हो, तो ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ है काठियावाड़ा, ये है आपका कच्छ की खाड़ी और यहाँ पे है आपका कच्छ, राइट। ये दोनों अलग करती है। खंबात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ा प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। यानी इसने कहा खंबात की खाड़ी, तो ये तो मैं बनाती भी गलत हूँ, ठीक है गाइस, कैसे बनाऊँ जो भी है आप समझ लीजिए। फिर इसमें लिखा है नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर अवस्थित द्वीप कौन कौन से, आलिया बेटा और क्या है आपका खदिया बेटा। मतलब ये समझ लीजिए कि जब आप ऐसे करके भारत बनाते हैं तो यहाँ नर्मदा नदी बह रही है ऐसे, और ऐसी ही बह रही है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा जो है आपकी अरब सागर में गिरती है, राइट। तो इसने कहा कि इसके जो मुहाना है, मुहाना मतलब जहाँ ये समुद्र में गिर रही होती है, वहाँ पे कौन कौन से द्वीप है। तो यहाँ पे आपको आलिया बेटा मिल जाएगी और इसके मुहाने पे आपको, ताप्ती के मुहाने पे मिल जाएगी खदिया बेटा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है वेलिंगटन द्वीप, जो है आपका कोच्चि शहर केरल के का भाग है। यानी कि जब आप ऐसे करते बनाते हैं तो ये वाला साइड है केरल में कोच्चि शहर, कोच्चि यहाँ पे है एक वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। केरल के साइड में वेलिंगटन द्वीप। भारत का शीत मरुस्थल किसे, लद्दाख को कहा जाता है। देखिए जब हम देखते हैं ना कि जब हम ऊपर भारत में ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, ऐसे भारत को बनाते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पे है लद्दाख। गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या, बर्फ़ है। और शीत मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, यानी कि यहाँ पेड़ पौधे कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ना खेती वेती कुछ नहीं होती है, तो ये बर्फ़ है, बर्फ़ और मरुस्थल बोल दिया उसको, शीत मरुस्थल। यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, ना पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ना दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, क्योंकि वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता। चलिए, जो होती है
पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लेकिन वो बर्फ़ के रूप में होती है, मतलब हिम के रूप में। अब इसमें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है, ठीक है। मतलब जब हम ऐसे करके भारत बनाते हैं तो ये वाला साइड जो है वो है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे यहाँ पे आपको 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं। एक तो है आपकी नीलगिरी होती है, अनाईमुडी होती है, सॉरी अन्नामलाई होती है, और कार्डमम हिल होती है। तो जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी, और अनाईमुडी ही इसने कहा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर से समझते, जब हम नीचे ऐसे करके बनाते हैं तो यहाँ पे एक नीलगिरी पर्वत आता है, उसके बाद आता है अन्नामलाई, उसके बाद आता है कार्डमम। तो जो बीच वाला है ना, अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुडी। और इसने यही बात कही कि जो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। इसकी जो भी है मीटर में वो दे रखी है ऊंचाई। ऐसे कर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी, यही बात लिख दी है। पश्चिमी घाट की भी यही है, और दक्षिण भारत की भी यही है, और अन्नामलाई पहाड़ी की भी यही है। अब लिखा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है। और कुछ अन्य स्रोतों में लिखा है कि इसने कहा जिंदगढ़ा है, जो कि आपकी कहाँ पे आंध्र प्रदेश में। तो आप ये वाली याद रखिए, महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में है, ठीक है। अब इसमें लिखा है गढ़जात की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी है आपके कालसूबाई, महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। भारत के हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए क्या है, आपका हो गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया, राज्य है उत्तराखंड, राज्य है सिक्किम, राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, और क्या है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये क्या हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब हिमालय में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप देखिएगा एक ना बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, क्या वेस्ट बंगाल है जो जहाँ पे हिमालय मिलेगा? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में ही तो है। जब आप भारत ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका भारत बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा करके बन रहा है ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से मिल जाएगा, यहाँ आपको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर आपको लद्दाख मिल जाता है, यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, ये आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, ये आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। अब देखिए ना क्या होता है, सिक्किम हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका असम है, यहाँ पे नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, फिर मेघालय आ जाता है। और जो वेस्ट बंगाल बनाते हैं ना गाइस आप, तो वेस्ट बंगाल कुछ ऐसे करके नीचे तक जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके नीचे जाए, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में ऊपर की साइड वो आपका हिमालय में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, थ्योरी हो गई खत्म। गाइस एक चीज़ और, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सच में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड अगर सच में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से जो है ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो हमने क्या बात करी थी कि जो सुमात्रा द्वीप है जो कि इंडोनेशिया का है, वो ग्रेट निकोबार से सबसे पास में। अच्छा आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। चलो, भारत में हिमालय केवल जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो भैया ऐसे तो नहीं, अभी तो हमने बड़े सारे नाम पढ़ लिए थे यहाँ पे, जैसे कि आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत हो गया ना, तो नहीं, तो पहला तो हो गया गलत। इसलिए पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो गाइस देखिए पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट यहाँ पे हो गया गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर गोवा मान लेते हैं, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, और कर्नाटका 4, और यहाँ हो गया 5वां केरल, और छठा यहाँ से ना तमिलनाडु का कन्याकुमारी भी आ जाता है गाइस। तो ये हो गया 6, तो ये वाला भी गलत ही हो गया, ठीक है, 5 नहीं है 6। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, हाँ ये तो बात सही है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे पढ़ जाते हैं, तो इसने कहा कि 2 तो गलत है, इसने कहा कौन सा सही है ये बताना है। तो गाइस देखिए पहला और दूसरा तो गलत है, तीसरा वाला सही है, तो ये हो गया आंसर हमारा। तीसरा लिखा है कयाल क्या है, कयाल क्या है गाइस, कयाल क्या है, देखिए गाइस जब आप ऐसे करके भारत बनाते हैं ना, तो जो केरल की बात करते हैं, तो केरल में ना ऐसे करके कुछ बना है, ऐसे करके आता है द्वीप, ऐसे ऐसे, ओके, बनाना भी तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे सपोज ये यहाँ पे है केरल। तो वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ से देखिए रास्ता है पानी जाने का, ये समुद्र है, ठीक है, ये है अरब सागर, यहाँ पे पानी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक झील की तरह दिख रहा है आपको। तो कयाल क्या है, कयाल केरल के ना लैगून बोलते हैं इसको, लैगून है, ठीक है। तो आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना। तो शिवकिला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, सही बात है। बामडीला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। नाथूला जो है मेघालय में नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसमें जोजिला पास कहाँ पे है, वो है, ये पास है ना, सब डर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो गाइस ठीक है, बस नाथुला गलत है हमारा, जो कहाँ पे है, सिक्किम है, ना कि मेघालय में। मेघालय तो वैसे भी गलत ही है। अब लिखा है नीलांग घाटी, नीलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है। तो गाइस नीलांग घाटी कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में स्थित है।
तो गैस इसने कहा कि निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लेह आप कहाँ से जाते हैं गैस? जोजिला पास से आप जो है लेह जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है महादेव पर्वत श्रृंखला लिखी है, मैकाले पर्वत श्रृंखला लिखी है, फिर छोटा नागपुर पठार लिखा है, खासी पहाड़ी लिखी है। ठीक है, अब इसने कहा कि इसे आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ बताना है कि सबसे पश्चिम में क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है। तो हम एक चीज़ तो जानते गए, सबसे पूर्व में तो खासी है। ठीक है, खासी कहाँ पे है? मेघालय में। मेघालय सबसे पूर्व में मिल जाएगा। ठीक है, मेघालय। ठीक है, तो खासी हो गया सबसे लास्ट में, यानी कि 4th नंबर वाला है सबसे लास्ट में। चलिए, एक तो हमें पता चल गया। ठीक है, और सबसे जो राइट में है ना, इन सब में सबसे राइट में है महादेव। महादेव कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मिल जाएगा यहाँ। तो सबसे राइट में महादेव है। तो हमें आंसर भी देखिए कितनी आसानी से मिल गया। देखिए 4th है और 1st। ठीक है, अरे ये भी तो एक जैसा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमें पहला सबसे पश्चिम पता चल गया, सबसे पूर्व में पता चल गया। अब आता है मेघालय और छोटा नागपुर। तो गैस ये भी बहुत आसान है। देखिए छोटा नागपुर जो है ना आपका पहले महादेव के बाद आपका आएगा मैकाल पर्वत के बाद आएगा छोटा नागपुर, उसके बाद आएगा आपका खासी। आंसर हो गया ए। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है दर्रे और राज्य बताने हैं। ठीक है, तो गाइस ये देखिए, अब इसमें कहा है कि कौन सा गलत है ये बताना। ओके, तो देखिए ओके, तो इसमें लिखा है मानाला और नीतिला उत्तराखंड में, बिल्कुल सही बात है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। आपका जेलिपला जो है आपका सिक्किम में, ये भी शिपकिला। और यहाँ पे लिखा है शिपकिला जो है जम्मू कश्मीर में है। गाइस ये वाला हो गया गलत। तो गाइस अगर हम बात करें शिपकिला की, तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है। आप यहाँ से क्या इंडिया से कहाँ की तरफ जा सकते हैं? चाइना कह सकते हैं, तिब्बत की तरफ जा सकते हैं। अब इसने कहा सूची 1 2 को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ओके, तो यहाँ है वही दर्रा है और राज्य है। तो अभी हमने शिपकिला पढ़ा। ठीक है, शिपकिला जो हमने पढ़ा वो कहाँ पे है? आपका हिमाचल प्रदेश, अभी हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं मानाला। ये माना लिखा है या मानाला एक ही बात है। तो ये आपका है उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला आपको कहाँ मिल जाएगा? गाइस सिक्किम में मिल जाएगा। उसके बाद है जोजिला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर जो है सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? इसने कहा अगर जो है ना हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या प्रभाव पड़ता है उसका भारत पर, क्या पड़ सकता था? ओके, देखिए देश के अधिकांश भागों में जो है साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरों का अनुभव होता है। मतलब अगर हम बात करें ना, यहाँ पे भारत है वैसे, अगर हम बात करें ना, ये भारत है सपोज, भारत के ऊपर है चाइना के ऊपर है आपका रशिया बर्फ़। यहाँ पे एक जगह है साइबेरिया से हवा चलती है इस तरह से। अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता तो ये हवा कहाँ आती? बिल्कुल भारत पे आती। तो ये बात सही है, बिल्कुल ऐसा होता अगर हिमालय नहीं होता, क्योंकि हिमालय उस हवा को रोक रहा है। अब इसमें लिखा है सिंधु और गंगा मैदान इतनी जो है आपका सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होते हैं। ठीक है, हिमालय से ही सिंधु नदी आती है, हिमालय से ही गंगा नदी आती है। ठीक है, तो इसने कहा कि बिल्कुल अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये नदियाँ शायद नहीं होती, नदियाँ नहीं होती तो ये मृदा जो है जलोढ़ मृदा है वो हमको नहीं मिल पाती, यानी कि मैदान नहीं मिल पाता जल्दी। ठीक है, ये बात भी सही है। फिर उसके बाद देखा मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर पहाड़ है हिमालय और यहाँ से ना हवाएं चल रही हैं जो जिसमें नमी है, वो इन पहाड़ों से टकराती हैं। और जब इन पहाड़ों से टकराती हैं, क्योंकि ये अवरोध की तरह काम करते हैं, तो पहाड़ों से टकराती हैं और वर्षा कर देती हैं। तो अगर ये पहाड़ नहीं होते तो हवा तो बहती होती आगे चली जाती। तो शायद ये तीनों ही बातें ठीक है। ठीक है, शायद नहीं, तीनों ही बातें ठीक है। चलिए सब लिखा है जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। अच्छा, हिमालय में आप जब जाएंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा गहरे खड्डे तो दिखते ही हैं, नो डाउट। यू घुमाव वाली नदी मार्ग में मिलेंगे आपको, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, बिल्कुल आपको ऐसे बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। भूस्खलन के लिए जो उत्तरदायी तीव्र ढाल भी सारी चीज़ें मिलेंगी। इस तो आंसर हो गया डी। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ बतानी है। यानी कि जब इसने कहा ना कि जब आप हिमालय का जम्मू कश्मीर वाला ऐसे करके एरिया बनाते हो ना, पार्ट बनाते हो, तो इसने कहा कि यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, राइट। तो इसने बताया कि क्या क्रम है, सबसे ऊपर कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो बहुत ही इसका संपर्क देखिए, इसमें बताना है हमें, क्रमशः बतानी है उत्तर दिशा की ओर। मतलब आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है ना, उत्तर दिशा की ओर जाना। तो सबसे नीचे, तो सबसे ऊपर वाली
आपको जो भी याद है। देखिए सबसे ऊपर हम जाते हैं काराकोरम में, तो ये सबसे ऊपर है काराकोरम, सबसे ऊपर होगी काराकोरम, ठीक है। उसके नीचे होती है लद्दाख, उसके नीचे होती है जास्कर, इसके नीचे होती है पीर पंजाल। यानी कि आंसर ऐसा होगा, पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए, पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, सबसे ऊपर है काराकोरम, ठीक है। फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका सी। चलो आगे देखो, निम्नलिखित समूह में से कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणी शिखर है। मतलब हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है, तो पूर्व में क्या है, फिर उसके इधर क्या है, फिर उसके इधर क्या है, फिर उसके इधर, फिर उसके इधर। देखिए कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कंचनजंगा ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी इसका सिंपल हो गया, कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है, ठीक है। ये हो गया आंसर। फिर इसके बाद आपको पहाड़ियाँ बतानी है और किस राज्य में है आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए क्या बताना है, कैसे बताना है। देखिए 13th का आई थिंक मेरा कंचनजंगा ये सही है। अच्छा अब 14th में अगर हम आएँ तो 14th में हमें बताना है पहाड़ियाँ, और पहाड़ी किस राज्य में। तो गारो तो मेघालय में, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब जान जाएंगे। तो जो मिरी पहाड़ी है वो आपकी कहाँ मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में मिलती है मिरी, कहाँ, अरुणाचल। फिर है कुल्लामलाई, तो ये तो नाम से ही लग रहा है कि साउथ में होगी, तो साउथ का एक ही नाम है यहाँ पे, तमिलनाडु। फिर है डालमा, डालमा आपको नहीं पता कोई बात नहीं, तो जो बचा कुचा है वो ये हो गया डालमा, यानी कि झारखंड हो गया, ठीक है। तो 1 3 2 1 3 2 4 ये हो गया आंसर आपका ए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में है, ठीक है। देखिए सतपुड़ा सिर्फ एक राज्य में हमें बतानी, तो सतपुड़ा एक से अधिक में है, मध्य प्रदेश में भी आप देख लेंगे उसको, आप महाराष्ट्र में भी देख लेंगे, तो एक से ज़्यादा में हो गई। अरावली भी आपको जो है अरावली की जब हम बात करते हैं तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जा रही है, तो ये भी एक से ज़्यादा में हो गई, ठीक है। और ये सह्याद्री की बात करें तो भाई साहब ये तो बहुत जगह, सह्याद्री भी आपका जैसे गुजरात में मतलब महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, आपका गोवा तक जाता है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा हो गया। फिर बचा अजंता, गाइस ये अजंता अकेली ऐसी जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो गया हमारा सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पहाड़ी बतानी है और क्षेत्र बताना है। तो इसने बताना है कि यहाँ कौन सा सही है, ये बताना है। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है, ठीक है। तो इसे बताना है कौन सा सही है, सिर्फ ये बताना है। तो गाइस कार्डमम जो है ना कोरोमंडल तट पे तो नहीं है। देखिए कार्डमम बीच में ऐसे, ये केरल है, ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु का पार्ट जो ये वाला है ना वो कोरोमंडल तट है, लेकिन कार्डमम बीच में है, तो ये वाला हो गया गलत। कैमूर पहाड़ी की बात करें तो ये कोंकण तट पे, तो गाइस कोंकण तट तो यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन कैमूर पहाड़ी कहीं यहाँ पे, तो देखिए ये वाला भी गलत हो गया। अब महादेव पहाड़ी की बात, ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा चल रहा है, हाँ, तो महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ कहीं है महादेव। मिकिर जो है आपका पूर्वोत्तर भारत में, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कहीं पे, तो 3rd और 4th सही। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें लिखा है ये जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ठीक है, तो कौन सी वाली जगह है, कौन सी पहाड़ी मिलती है वहाँ पे। मतलब इसने कहा जब आप ऐसे करके बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे करके ये पूर्वी घाट है और ये आपका पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, कहीं पे आके मिल जाते हैं। तो वो कौन सी पहाड़ी है जिस पे आके ये दोनों मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आता है आपका नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इसने कहा कौन सा सही नहीं है ये बताना है, मतलब यहाँ पे दर्रे लिखे हैं या कौन सा ये प्रदेश लिखे हैं, तो हमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए नाथुला गलत है, अरुणाचल में नहीं है नाथुला, ठीक है, सिक्किम में। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, और पालघाट जो है आपका केरल में है। तो बाकी सही है आपके। तो वैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है। आपका आंसर है मुंबई, ठीक है। और इसमें लिखा है पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट अंचल अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है गैस, ये है झारखंड में, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, और सन 2000 का क्वेश्चन है। तब जो बिहार और आप कह सकते हैं ये जो है आपका झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में, तो उससे आसपास का है। तो बीपीएससी में झारखंड का आंसर आना कोई गलत बात, मतलब कोई चंबे वाली बात नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज में लिखा नंदा देवी शिखर कहाँ पे है, तो सभी जानते हैं उत्तराखंड में है। अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कौन कौन से लिखे, यहाँ लिखा है गोसाईथान हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया और नंदा देवी हो गया। तो इसमें आंसर है ना गोसाईथान। गोसाईथान जो है यहाँ पे नहीं है, ये है आपका मैं शायद गाइस मुझे अभी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं आंसर नहीं बता पाऊँगी। शायद नेपाल में है शायद, ठीक है, मुझे अभी एक्चुअल में नहीं पता, तो अभी इसका आंसर मुझे नहीं पता। तो गाइस वैसे इसका आंसर नेपाली होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो इसमें जो है आंसर है आपका, इसमें लिखा है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है।
हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये बात भी सही है, मतलब क्योंकि अभी भी ये क्या है, बढ़ ही रहा है, बन ही रहा है। और इसमें लिखा है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ है। तो गाइस ये बात हो गई गलत, क्यों? क्योंकि पश्चिम में जो है अधिकतर आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर नदियाँ कम बह रही हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी सारी नदियाँ जो है पूर्वी घाट पर बहती हैं, पूर्वी साइड बह रही हैं, ठीक है। तो ये बात तो वैसे ही गलत हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर आप पश्चिमी घाट को देखेंगे ना, तो आपको कैसा दिखेगा, पश्चिमी घाट आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है, तीव्र ढाल वाला दिखेगा, ठीक है। पूर्वी ढाल थोड़ा आपको ऐसे दिखता है, मंद ढाल वाला। तो यहाँ पे नदियाँ जो है आके अवसाद गिरा सकती हैं, यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है समुद्र में जाती है, तो ये बात हो गई गलत। दूसरा, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम मतलब बहुत ज़्यादा भंडार मिलता है, ये बात भी सही है, मतलब आंसर आपका हो गया सी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहते हैं गाइस? तो हमारा आंसर हो जाता है डी, यानी कि भावर। देखिए क्या होता है कि जब आप हिमालय ऐसे देखेंगे तो शिवालिक सबसे नीचे, हम जानते हैं शिवालिक पहाड़ी सबसे नीचे, उसके बाद जस्ट जो आपका एरिया आता है ना, उसको आप बोलते हैं भावर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तराई, फिर आता है बांगर, फिर खादर, ऐसे करके आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसमें लिखा है विंध्यन, धारवाड़, कुड़प्पा या गोंडवाना। सबसे नवीनतम इसमें बताना है तो सबसे नवीनतम है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोंडवाना, राइट। आंसर है सब गोंडवाना, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है ट्री लाइन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है, क्या अधिक होता है या कम होता है? देखिए इसने कहा कि, अब समझते हैं, हिमालय कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ का टेम्परेचर कम, ठीक है, टेम्परेचर। तो वैसे यहाँ पे ये देखिए ना, टेम्परेचर कम है यहाँ पे। समुद्र से अगर हम दूरी की बात है, समुद्र से दूरी यहाँ पे है कम, यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इतना बड़ा पहाड़ बनाया और यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ बनाया, तो गाइस यहाँ पे ना इतनी ऊंचाई पे टेम्परेचर फिर भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा जो पेड़ यहाँ पे हो रहे हैं ना, यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रहे हैं, जो पेड़ इस ऊंचाई पे हो रहे हैं, तो पूर्वी घाट पे वही पेड़ होने के लिए थोड़ी ऊंचाई हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि जो इस टेम्परेचर पे पेड़ हो रहा है पश्चिम में, उसके लिए पूर्वी हिमालय पे, मतलब इसने ये बोला। अब समझते हैं फिर से। इसने कहा जो इस हाइट पे यहाँ पे पेड़ मिल रहा है ना, इस हाइट पे पूरब साइड में वही पेड़ आपको ज़्यादा ऊंचाई पे चाहिए होगा, क्योंकि नीचे की तरफ मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, समुद्र से दूरी भी पास है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसने कहा कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में क्या होगी? कम होगी। ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। आंसर होगा बी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे तो फिर से वीडियो को पीछे करिए, फिर समझिए। आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखा है कथनों पर विचार करते हैं, चलो करते हैं। तो इसमें लिखा है मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली, ठीक है, राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। तो हमें क्या बताना है कौन सा सही है, ठीक है, हमें ये बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला इसने कहा नल्लामलाई श्रेणी में है, तो गलत बात है, नल्लामलाई में नहीं है। साइलेंट वैली जो है नल्लामलाई में नहीं है, नल्लामलाई तो काफ़ी ऊपर है, जब हम देखते हैं साइलेंट वैली आपको नीचे की तरफ मिलेगी। अच्छा, दूसरी इसने कहा कि जो साइलेंट वैली है वो राष्ट्रीय वन के निकट क्या है, थरकडाउ जल विद्युत परियोजना बनाने का जो है प्रस्ताव है। तो गाइस एक चीज़ और, क्वेश्चन आता है 2005 में, तो प्रस्ताव है बोल रहा है, तो बहुत पुरानी बात हो गई एक चीज़। तो इस क्वेश्चन को अभी, इस पॉइंट को अभी रहने देते हैं, ये 2005 की बात है, अभी की बात नहीं है फिलहाल। 2005 में, ठीक है, इसका आंसर सही था, ठीक है। अब एक कुंती नदी मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो गाइस ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन है ये। अब इसने कहा गुरु शिखर पर्वत जो है चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या है गाइस, ये कहाँ पे है? गुरु शिखर जो है आपका राजस्थान में, कहाँ पे है? राजस्थान में। चलिए अब यहाँ पे लिखा है कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? इसने कहा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है गाइस? कच्छ के रण में है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप हो गया आपका सलसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तट रेखा बोला इसने, तो कौन सा द्वीप आता है सबसे दूर? तो सबसे दूर का आंसर हो गया यहाँ पे मिनिकॉय। मिनिकॉय मतलब हमने देखा था ना ऐसे करके, यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में सबसे नीचे हो गया मिनिकॉय। तो हमने देखा था मिनिकॉय सबसे नीचे आ जाता है, ठीक है।
तो मिनिकॉय हमने ये भी देखा था गाइस, और ये देखा था 9 डिग्री चैनल था, इसके नीचे मिनिकॉय, यहाँ पूरा लक्षद्वीप था। 8 डिग्री चैनल था, इसके नीचे यहाँ पे क्या था, मालदीव था, हमने ये भी देखा था। ठीक है, तो बाकी तो ऊपर आते हैं इससे। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखा निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक जो है 10 अक्षांश जलमार्ग द्वारा जो है आपस में पृथक होते हैं, यानी इसने कहा 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में से होके जाता है। तो देखिए फिर से वही बात हो गई। तो देखिए 10 डिग्री क्या था, यहाँ निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ अंडमान द्वीप समूह है। फिर से देखो अब 10 डिग्री, यहाँ है अंडमान द्वीप समूह, यहाँ है आपका निकोबार द्वीप समूह। 9 डिग्री, यहाँ है लक्षद्वीप का पार्ट, यहाँ है आपका मिनिकॉय। 8 डिग्री, तो यहाँ पे है मिनिकॉय, यहाँ है मालदीव्स। तो आप अभी भी देख सकते हैं सबसे लास्ट में कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय। ठीक है, अच्छा, भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कैमरिन के मध्य स्थित है। कैप कैमरिन को हम बोलते हैं कन्याकुमारी भी बोलते हैं। ठीक है, इसने कहा कि जब हम ऐसे बनाते हैं ना, तो यहाँ पे इसने कहा कौन सा ऐसा तट क्या है, यहाँ पे है कृष्णा नदी और यहाँ है कन्याकुमारी। ठीक है, इसने कहा ये कौन सा तट है, तो ये हो जाता है हमारा कोरोमंडल तट। कौन सा है, ये वाला जो तट है ये आपका तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। ऊपर है कृष्णा, नीचे है कन्याकुमारी। ठीक है, तो वैसे इसके आंसर हो गए सारे। आप एक बार वैसे भी आंसर देख सकते हैं, आप चाहें तो दोबारा जा सकते हैं। आपको अगर गैस घटना चक्र की बुक करनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी हटिएगा यहाँ से, और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा। चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी धन्यवाद।